आज जब तक सब खत्म नहीं होता, कोई नहीं जाएगा। लिनरान, मैं तुम्हारे साथ पीता हूं। पीना है ना? खत्म करो। गलतफहमी है, ये सब गलतफहमी है। तुझे पीने को किसने कहा? मैं पहले तुम लोगों को घर छोड़ देता हूं। नहीं, तुम पहले लिशियांग को छोड़ो। मैं और वेई वेई पास पास ही रहते हैं। पीते रहो। चलो। मुझे घर छोड़ दो। पियो, पियो, पी लो। मुझे अपने घर ले चलो। संभल के। बड़ी दीदी, सीधी तो खड़ी हो। मैं बिल्कुल सीधी खड़ी हूं। आराम से, ध्यान से, ध्यान से। जेसन, इतने लंबे बाल नहीं हैं। तुम अंडी हो। अंडी? मैं कुछ नहीं हूं। चुपचाप बैठ सकती है तू 1 मिनट? एक और अच्छा लड़का। दारू पी। भैया, ये सब क्या है? कहाँ जा रही है? तुझसे मतलब नहीं, जाके सो जा। ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करो। अरे वे वे, तुम जाग गई? कल रात सब मेरी गलती थी। तुम्हें ड्रिंक करने के लिए नहीं ले जाना चाहिए था। तुम्हारी कोई गलती नहीं, हम दोनों ने पी ली। और वहां ऐसे आदमी से टकरा जाएंगे। अच्छा, कल रात तुम्हारा क्या हुआ? तुम वापस कैसे गई? मैं वो कौन सा कमीना बंदा था जिसने मुझे सोफे पर सुला दिया? भाई नहीं था, वो मेरा भाई था। तुम्हें छोड़ने गया था। तुम्हारा भाई? तुम्हारा भाई कौन है? जिन जिचुआन। कल तुमने इतनी पी ली थी कि मेरे भाई के साथ सोते सोते बची। पता नहीं तुमने उसके कमरे का दरवाजा कैसे खोल लिया। वो बंदा। मेरी तरफ से तुम्हारे भाई को थैंक्स बोल देना। मुझे ऑफिस भी जाना है, ऑफिस जाना है। मैं चलती हूँ। बाय। तुम घर पर अच्छे से रहना। आराम से जाओ, दीदी। जिन जिचुआन, मुझे क्यों लग रहा है कि नशे में मेरा बहुत कुछ छूट गया? तुम ठीक हो, अगली बार उसे धन्यवाद देंगे। यंग एडिटर इन चीफ, प्लीज मुझे मत निकालिए। मुझे एक और मौका दे दीजिए प्लीज। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मुझे यहाँ काम है, मैं फोन रख रहा हूँ। जरा जल्दी करो। अब अगर तुमने नखरे दिखाए तो मैं तुम्हें तनख्वाह भी नहीं दूंगा। जाने से पहले अपना इस्तीफा मुझे सौंप दो। ये क्या हो रहा है? तुम्हारे असिस्टेंट का काम बहुत खराब है। मैंने एचआर को बता दिया है, वो तुरंत जाएगा। मेरा असिस्टेंट है, तुम कौन होते हो उसे नौकरी से निकालने वाले? मैं एडिटर इन चीफ हूँ।
पता है एडिटर इन चीफ का क्या मतलब होता है? वो सिर्फ तुम्हारा असिस्टेंट नहीं, कंपनी का एम्प्लॉय भी है। अगर मुझे लगा कि उसकी वर्क क्वालिटी खराब है तो मुझे उसे निकालने का पूरा हक है। अच्छा, निकालना है? चलो उसे लेकर एचआर डिपार्टमेंट जाओ। देखता हूँ कंपनी तुम्हें कितना कंपेंसेशन देती है। थैंक यू जियांग दीदी। बस कोई बात नहीं, अच्छे से काम करो। मिस यांग, एडिटर इन चीफ यांग। अगले अंक का कवर शूट अचानक से कैंसिल क्यों कर दिया गया? अभी बहुत टाइट डेडलाइन है। अगर शूटिंग शुरू नहीं हुई तो हम प्रिंटिंग की डेट जरूर मिस कर देंगे। मैं फैक्ट्री सुपरविजन के लिए अप्रूवल मांग रही हूँ। मेरी तरफ से मना है। तुम्हें कुछ गलतफहमी है। कवर मॉडल बदल दी गई है। हाँ, मुझे भी जानना है कि आखिर अचानक से मॉडल और शूट कैंसिल क्यों किया। प्रोजेक्ट डील होते हुए भी मुझे सबसे आखिर में क्यों पता चला? सुंदरी, काफी दिनों बाद हमें भूल गई? उस रात तुम और मेरा भाई, तुम दोनों, और फिर सुबह जब उठे। डिप्टी एडिटर ली, मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था। हम फैशन मैगजीन एडिटर हैं। प्राइवेट लाइफ थोड़ी सलीकेदार होनी चाहिए। लेकिन अब देखो, तुमने मेरी बात को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? जिन सर, सॉरी, आते ही आपको ये सब देखना पड़ा। देखिए, इन दोनों मैगजीन कवर में से कौन सा अच्छा है? ये मॉडल कहां से उठा लाई? कोई गांव की गोरी है क्या? ये ड्रेसिंग ना घर की ना घाट की। क्या बेकार टेस्ट है। जाहिर है ये वाला चुने, रहस्यमयी और सेक्सी। दीदी, मॉडल का नंबर दोगी? ये क्या हो रहा है? जिन सर आ गए। मिस यांग, ये क्या चल रहा है? अगले अंक के कवर मॉडल को लेकर थोड़ी असहमति है। मैं खास तौर पर मिसली से इसी पर चर्चा करने आई थी। तो अभी मीटिंग कर लेते हैं, हम भी सुन लेंगे। जिन सर, इधर आइए। तेरा भाई इतना गुस्सा क्यों है? मेरी तो जान ही निकल गई। कहीं वो उस दिन का बदला तो नहीं लेने वाला? नहीं, वो अभी नंबर काटने में बिजी है। नंबर काटना? कैसे नंबर काटना? बहुत ज्यादा मेकअप, 10 नंबर कटे। हील्स बहुत ऊंची है, 10 नंबर कटे। स्कर्ट बहुत छोटी है, 10 नंबर कटे। मॉडल का स्टाइलिंग हमारी मैगजीन की थीम के साथ परफेक्ट जा रहा है। क्रिएटिव, ट्रेंडी और हाई फैशन लुक। लेकिन हमारे मॉडल हमेशा से स्वीट लुक में रहे हैं। इसमें स्वीट नहीं क्या है? तुम्हारे हिसाब से स्वीट का मतलब? वो घटिया टीवी सीरियल वाला लुक ही है। जिन सर, इस बार के इंस्पेक्शन के लिए आपकी क्या राय है? आपके मैगजीन के बारे में राय। पहले, आपका तेज कॉस्मेटिक बाजार का एनालिसिस गलत है। ब्रांड की पोजीशनिंग साफ नहीं है, ना बदलाव की इच्छा है। पैरेंट कंपनी का यहाँ कोई फायदा नहीं। और इकलौती मैगजीन जो सही थी, उसका भी ये लेवल है। तो अब आगे बात करने का क्या फायदा? मेरा टाइम कीमती है। चलते हैं। ये डिजाइन आप पर बहुत जच रहा है। तुम्हें ये कैसा लग रहा है? जिन सर, ओह, तुम्हें ये पसंद आया? शियांग शियांग, सर, आपने मुझे किस लिए बुलाया? मुझे लगा ही था तुम ही हो। बहुत दिनों बाद मिले। तुम जो भी हो, माफ करना, हम अमीर लोग इतना तो भूल ही जाते हैं। आमतौर पर जो लोग मायने नहीं रखते, मैं उन्हें रातों रात भूल जाता हूँ। और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम अकेली आई हो? देखो, अंगूठी। मजाक कर रहे हो क्या? मेरे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है।
मेरा बॉयफ्रेंड जवान, कामयाब और हैंडसम है। मैंने कहा था मुझे नहीं लेना, पर ये जिद करके मुझे दिलाने लाया है। हमारे घर में तो पहले से ही 8 तराजे गहनों से भरी हैं। बेवकूफी मत करो, ठीक है? जरा मदद करो ना। बस बहुत हो गया बेबी, हम ये नहीं लेंगे, ठीक है? प्यार बहुत ज्यादा है ना, इसलिए कंट्रोल नहीं होता। तो तुम यहाँ देखती रहो, हम चलते हैं। शियांग शियांग, मुझे छोड़कर क्या तुम्हें पछतावा हुआ? सॉरी, अभी तुम्हें तकलीफ दी। कोई बात नहीं। मिस ली, क्या हुआ? क्या तुम हमेशा अकेली ही रहती हो? शायद हाँ। तुम्हें कुछ नहीं कहना? तुम सारे रास्ते मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। कोई सवाल नहीं है पूछने को? इस हालत में कोई पेनाल्टी नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अफवाहों में सुना था। तुम सच में बेरहम इंसान हो। वो मेरा एक्स था, गलती से मिले। ये मेरी बदकिस्मती थी, और शायद तुम्हारी भी। लेकिन तुम वैसे नहीं लगते जो अपने पार्टनर के एक से जलन खाता हो। ये अलग है। वो मेरा पहला प्यार था। जब मैं 16 साल की थी, तब जूक्यूआई ने मुझे प्रपोज किया था। उसने मुझे एक्साइम यूशिशी की लिखी एक किताब दिल गिफ्ट की। वह चाहता था कि मैं ये किताब रखूं। और मैंने हाँ कर दी। आर्ट एग्जाम की तैयारी में बिजी थी। उसमें मैं अपने पेरेंट्स को नहीं, WEI को नहीं, बल्कि झुक्यूआई से सबसे ज्यादा मिलती थी। उस वक्त वो सच में मुझसे प्यार करता था। हमारी पहली डेट पर सरप्राइज देने पहले पहुंच गई थी। अब वो भाग कर आया था। हंसी डर से कहीं मुझे इंतजार न कर पाए। आखिरकार तुम आ ही गए। हंसी मत उड़ाना, लेकिन पार्क के गेट पर। उसे देखकर सोचा, इसी से शादी करूंगी चाहे कुछ भी हो। लेकिन नतीजा? 5 साल हर साल धोखा दिया। कुछ लोगों ने आकर मुझे बताया, तब जाकर मुझे पता चला कि उसने हर एक लड़की को एक जैसी दिल वाली किताब गिफ्ट की थी। देखो, फर्क सिर्फ इतना है। मैं पहली थी, पर अकेली नहीं थी। ना ही आखिरी। झुक्यूआई, तुमने मुझे धोखा दिया। प्लीज इनकी बातों में बताओ ना। अलविदा, ब्रेकअप। जियांग जियांग, तो आज तुम मेरे बहाने उससे बदला ले रहे हो? इमरजेंसी थी यार, मदद के लिए। एक हसीना का किस। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, समझे?
वैसे मुझे उससे नफरत नहीं है, बस एक बात समझ आ गई। जब सच्चा प्यार हमेशा ठुकराया जाता है तो मैं क्यों अपना दिल लगाऊं? मेरे लिए प्यार इकलौता होता है। नौकरी की गुलामी जीना भी मुश्किल है। जिन सर, मेरी थोड़ी मदद कर दो ना। इतनी बुरी हालत में भी मुझे नहीं बचाओगे? अच्छा, चूंकि आपका बजट लिमिटेड है, मैं आपको एक छोटे स्केल की आपके बजट वाली फैक्ट्री सजेस्ट करता हूं। सच में? थैंक यू जिन सर। मिस ली, मैडम जी, 2 दिन पहले जो कवर आपके यहाँ बुक किया था वो अब तक नहीं मिला। मैंने आपको फोन किया, आपने रिसीव नहीं किया, तो मुझे खुद ही आना पड़ा। कवर की बात, इन दिनों बहुत ज्यादा काम का लोड है, आपका ऑर्डर थोड़ा वेट करेगा। जब मैंने एडवांस दिया था तब तो आपने ऐसा नहीं कहा था। एडवांस अलग है, बिजनेस अलग है। ऐसी भी क्या बिजनेस करती हो? बात का कोई ठिकाना नहीं तुम्हारा। हाँ, मेरा बिजनेस ऐसा ही है। अगर जल्दी है तो रास्ता तो है मेरे पास, पैसे बढ़ा दो, तब मैं टाइम पर डिलीवर करवा दूंगी। पैसे बढ़ाऊं? कितने? ज्यादा नहीं, बस 60,000। शर्म भी आती है मांगते हुए? वे तुम्हें नहीं पता, मैं किसी ठगों की दुकान में आ फंसी हूँ। मेरा तो खून ही खौल गया। क्या कोई काम है? नहीं, कुछ नहीं। मैं बाद में बात करती हूँ, अभी थोड़ी बिजी हूँ। फिर कभी बताऊंगी तुम्हें। ये क्या बवाल है? तुमने जिस प्रिंटिंग प्रेस की सिफारिश की थी वो मुझे लूटने पर तुली है, इसलिए तुम्हें मदद के लिए बुलाना पड़ा। मिस ली, आखिर दिक्कत क्या है? मिस्टर जिन, आप ही देखिए, अभी इतने सारे ऑर्डर हैं, शेड्यूल पूरा भरा हुआ है और स्टाफ भी कम है, तो आपको हमारी मजबूरी समझनी चाहिए। थोड़े बहुत पैसे तो बढ़ाने ही पड़ेंगे ना। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, मुकाबला भी बहुत है, आपकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन ईमानदारी भी उतनी ही जरूरी है। चाहे इंसान हो या बिजनेस, बात की कीमत तो होनी चाहिए, तभी तो आप अपनी फैक्ट्री को इतना बड़ा कर पाएंगे। मुझे तुम अमीरों के ये भारी भरकम लेक्चर नहीं चाहिए। बात साफ है, पैसे नहीं दोगे तो मैं काम नहीं करूंगा। अच्छा, तो अब इन्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट की जरूरत भी नहीं है। इन्होंने जो एडवांस दिया है, एक एक पैसा वापस करो इन्हें, वरना तुम्हारी इस घटिया हरकत का नतीजा ये होगा कि देखते हैं तुम्हारी ये फैक्ट्री कितने दिन चलती है। चलो यहां से। मैं दूसरा प्रेस खोजूंगा। तो इसका मतलब मिस्टर जिन को कहने के लिए डरना पड़ेगा। शुक्रिया कहने के लिए। हाँ, चल सकता है, लेकिन पहले अपना हाथ छोड़ो। इतना कंजूस मत बनो। मैं अपने कारीगरों को ओवरटाइम लगाकर आपका ऑर्डर जल्दी तैयार करवा दूंगी। हमें आप पर बहुत एहसान है। शुक्रिया जिन सर, जिन मैम, गुड बाय। तुम गलत समझ रही हो। मैं उनकी। चलो जिन सर। बॉस, जिन सर। ली जियांग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाहिर है प्रिंटिंग प्रेस से संपर्क करने। असल में डिप्टी एडिटर ली इस रीप्रिंटिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन डेडलाइन नजदीक आ रही है और तुम्हारी तरफ से तो कोई खबर ही नहीं थी, तो मैंने सोचा कि कंपनी की सेकंड प्रीसेल पर तो असर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए मैंने खुद पहल करके इस प्रिंटिंग प्रेस से संपर्क कर लिया। ली जियांग, तुम भी ना। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा था तो बोल तो सकते थे। अच्छा हुआ मैं नजर रखे हुए थी, वरना नतीजा। तो एडिटर इन चीफ, आपने बड़ी मेहनत की। कोई मेहनत नहीं, वैसे कुछ बातें शायद तुम्हें पता नहीं। इतने बड़े प्रिंटिंग प्रेस का अपना शेड्यूल होता है। ये ऐसी जगह नहीं जहां तुम चाहो तो घुसकर अपना काम करवा लो। तो आज मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि बेवजह की कोशिश मत करो। अच्छा, तो ये बात है,
दरअसल मुझे बस ये डर था कि कहीं सेकंड प्रीसेल लीक न हो जाए, तो सोचा चाहे जो हो एक बार कोशिश करके देख लो। अच्छा हुआ जो आज मैं आ गई। वैसे बॉस, मैंने और यहाँ के सुपरवाइजर ने साथ में पढ़ाई की है, तो कुछ हद तक मेरी बात तो मान ही लेते हैं। एडिटर इन चीफ, आपके तो बड़े जबरदस्त कनेक्शंस हैं। बस ऐसे ही। लेकिन शायद आपका यहाँ आना बेकार गया। शुक्रिया जियोली। असल में तो पूरा श्रेय जिन सर को जाता है। अगर उन्होंने मेरी मदद न की होती तो मुझ में इतनी औकात कहाँ है ना एडिटर इन चीफ। तू तो बस मर्दों को फंसाना जानती है, क्योंकि तू इस लायक नहीं है। ये पब्लिकली बेइज्जती का मजा कैसा लगा? जिन सर, आइंदा मिलते हैं। आज की मीटिंग यही खत्म होती है। सब लोग जाकर काम बांट दें। ली शियांग, तुम रुक जाओ। आजकल कंपनी में कैसा चल रहा है? खुश हो? बहुत बढ़िया चल रहा है। तुम दिखने में जवान हो। कोई बॉयफ्रेंड है? टेंशन मत लो, बस यूं ही दिल खोलकर बात कर रहे हैं। सर, पहले शायद मेरा बर्ताव कुछ ठीक नहीं था, लेकिन मैंने काम पर कोई असर नहीं पड़ने दिया। मैं जरूर सुधर जाऊंगा। मेरा मतलब वो नहीं है। हुआनो वाले जिन सर से तुम्हारी अच्छी बनती है ना? हमारी कंपनी की फंडिंग वाली बात अटकी हुई है, तो क्या ये काम तुम्हें सौंप दिया जाए? तू भी तो कंपनी का हिस्सा है, थोड़ी जिम्मेदारी उठा। बहाने मत बनाओ अब। सर, हम इतने करीबी नहीं, बस जरा सी जान पहचान भर है। पर जिन सर ने तो कहा कि तुम दोनों दोस्त हो। फिर तो थैंक यू भैया। सुना है हम बड़े करीब हैं। सुना है हम तो दोस्त भी हैं। तुमने लोगों से ऐसे झूठ क्यों बोला? इसका मतलब क्या है? कहीं वो सिर्फ मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती? ये तो उसका स्टाइल ही है। 5 अंक काटो। लेकिन ये तो मेरे साथ कर रही है। चलो छोड़ो, मुश्किल से 10 अंक दे दो प्लीज। अपने शब्दों का ख्याल रखें। हाँ, मुझे लगता है दोस्त होने के नाते एहसान के बदले पार्टी की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा खाना पीना ही क्यों? क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? तो हम करेंगे क्या? ये लड़की इतनी छुई मुई भी नहीं होनी चाहिए। अंक जरूर काटने पड़ेंगे। गुड मॉर्निंग जियांग जी। जियांग जी, बोलो। इसे तो कहते हैं न अपनी ही खाई में गिरना। बकवास मत करो, मुझे सच में इससे एलर्जी है। अभी तो खुशबू से राहत मिली थी कि फिर आ गई। जियांग जी, अभी अभी फूल आए हैं। इधर ही रख दो। यहां खड़ी होकर क्या ताक रही हो? जाओ, काम पर लगो। सुनो जिन सिचुआन, तुम मेरी जिंदगी खराब करने पर तुले हो क्या? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम रोज लिली भिजवाते हो। दिमाग खराब है क्या? पसंद नहीं आया? फेंक दो ना, इसमें मुश्किल क्या है? फेंक दो मेरे पाव। तुम रोज फूल भिजवाते हो। मेरा बॉस भी रोज खुद लाकर देता है। मेरी हिम्मत है फेंकने की? मैं क्या तुम इग्नोर करके अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो? मैं इधर शोर मचाकर उधर हमला कर रही हूँ। सन की कहीं का। और किसके साथ? ये क्या हो रहा है?
क्या चक्कर है? XING अब क्या करें? जिनसे टाइटन की कंपनी। ऐसे छोटे प्रोजेक्ट को तो भाव भी नहीं देती। मैं हूं ना। मी जिन, कहाँ जा रहे हो? मीटिंग में? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पहले मेरी बात पूरी सुन लो। ये क्या नजरें हैं? मैंने तो अभी तक तुम्हें नीचा नहीं दिखाया। तुमने पूरे 7 दिन मुझे जहर दिया है। जहर? मैंने कौन सा जहर दिया? लिली, जहरीली लिली। मुझे लिली से एलर्जी है। और मेरी डेस्क पर पूरे 7 दिन जहरीली लिली रखी रही। मुझे देखो, मेरा तो नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है। हॉस्पिटल का बिल भरोगे ना? 50,000 काफी है। रुको, मेरा हिसाब अभी बाकी है। और क्या क्या? मेंटल ट्रॉमा का खर्च, काम से छुट्टी का नुकसान, नींद न आने का खर्च। बहुत भारी पड़ेगा। इतना भारी कि तुम अदा नहीं कर पाओगे। जो भी काम है सीधे सीधे कहो। चलो, अपनी दोस्ती का वास्ता है। तो मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी। तुम WEI के लिए स्वीट शॉप में इन्वेस्टमेंट कर दो। नहीं हो सकता। तुम्हें मेरे लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। ये दो अलग अलग बातें हैं। इन्हें एक मत समझो। मुझे कंपनी के लिए जिम्मेदार होना है। मेरे हिसाब से तो यही एक बात है। निंग मिंग ने नई एजेंसी ज्वाइन कर ली है और उनका फिल्म प्रोडक्शन वाला कॉन्ट्रैक्ट वो तोड़ना चाहते हैं। शायद हमें कोई बैकअप ढूंढना पड़े। समझ गया। अब जाओ। निंग मेंग, मैं उसे जानता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ। तुम कर सकते हो। हाँ, मैंने और निंग मेंग ने पहले भी साथ काम किया है। लेकिन उसने भी जिन सर की कोई इज्जत नहीं रखी। उसे बुलाया, वो आई ही नहीं। मुझे लगता है तुम ज्यादा बदतमीज हो। मैंने क्या बदतमीजी की? निवेश दो, एंडोर्समेंट पक्का, बराबरी का सौदा। ठीक है, वो स्टोर निवेश के लायक नहीं। मैं अपनी जेब से पैसे लगा सकता हूँ। फिर तो जिन सर, थैंक यू। आप तो भगवान निकले। हेलो भैया, मेरा पैर टूट गया, जल्दी आओ। कहाँ हो तुम? चेंगहुआ रोड, रेसिंग सर्किट। जिन सर, पैर टूट गया? भैया, मुझे आपसे जरूरी काम है, वरना आप मेरी तरफ देखते भी नहीं। है ना भैया? प्रोजेक्ट देखा? नहीं भैया, लिंगरान को सच में पैसों की बहुत जरूरत है। प्लीज मेरी मदद कर दो। निवेश पर मुझे ही क्यों याद? क्या लगता है मैं जरूर हाँ करूंगा? हाँ। जिन सर, मुझे लगता है आपको इसमें जरूर दिलचस्पी होगी। ये जमीन मेरी है। मेरे दादाजी ने 10 साल पहले खरीदी थी। उस समय वानों ने भी बोली लगाई थी, लेकिन जीत नहीं पाए थे। मैं आपको ओरिजिनल प्राइस पर देता हूं। बोलिए कैसा रहेगा? ये जमीन मार्केट के हिसाब से कम है। इसकी कीमत 1/3 कम करो, तब सोच सकता हूं। 1/3 कम? मैं बाजार जानता हूं। तो किसी और बड़े आदमी को ढूंढ लो, अगर कोई मिले तो। ऐसा करते हैं, हम एक रेस लगाते हैं। अगर तुम जीती तो तुम जो चाहो कीमत लगा देना। अगर मैं जीता तो पुरानी कीमत पर डील होगी। ठीक है।
बहुत बढ़िया। रेसिंग ट्रैक पर बिताए पुराने दिनों की थोड़ी याद आ गई। तुम्हें टैंक WEI क्यों पसंद है? टैंक WEI मुझे लगता है वो बहुत अच्छी लड़की है, शादी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अब जबकि उसने मुझे मना कर दिया तो मैं भी पीछे नहीं पड़ूंगा। तुम निश्चिंत रहो। मिस्टर जिन, प्यार कोई गणित का सवाल नहीं है यार। ज्यादा नंबर लाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दिल की धड़कन रोकने वाला बस एक ही होता है। मिस्टर जिन, आपका एंडोर्समेंट। आपकी इन्वेस्टमेंट डील। वाह मिस्टर जिन, आप तो बहुत जल्दी काम करते हैं। थैंक यू। क्या अब तो बस ऐसे ही मुंह से थैंक यू बोलकर काम चला लेते हो? तो इससे हटकर खास थैंक यू में क्या आता है? मिस्टर जिन की मदद का शुक्रिया। तो शाम का कोई प्लान है क्या? आवारा और बच्चलन 50 अंक कटे, घटिया तरीके 50 अंक और कटे। बोलो भी। कोई खास प्लान नहीं है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? चलो, तुमने कहा तो आज रात। साथ में खाना खाते हैं। ठीक है। सुनो, वे क्या कर रही है? आज रात खाली है? चल आज रात मिस्टर जिन को डिनर पे ले चलते हैं। आखिर वो हमारे इन्वेस्टर हैं। बुरा नहीं मानोगी अगर मैं एक काम का साथ लाऊं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। रेस्टोरेंट का पता बाद में भेजूंगी तुम्हें। ये क्या? ये कैसे साथ आ गया? मुझे लगा तुम लिनरैन को साथ लाओगी। ये सब बहुत लंबा है। मुझे स्वीट शॉप का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाना है, पर ये मुझसे चिपक कर साथ आ रहा है। प्लीज कोई तरीका सोचो इससे पीछा छुड़ाने का। फिक्र मत करो। अबे जिन, तू करता है न जम के जिम? हाँ, चल जाता है। बोला था मैंने, तू उस लिन रैंसे का हैंडसम है, पर भाई मुझसे मुकाबला करने के लिए तुझे अभी बहुत मेहनत करनी है, समझा? कोई जिम जाए या ना जाए, दिखता तो तुझसे अच्छा ही है। हम दोनों बात कर रहे हैं, तू बीच में क्यों बोल रही है? जिन, तू सिंगल है? हाँ। सिंगल ही नहीं, ये पहले वेई के पीछे भी पड़ा था, है ना? वेई इकलौती लड़की है जिसे इसने 80% से ऊपर रेट किया था, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो इसने वेवे को डेट भी किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो फिर बढ़िया है। वैसे मुझे भी तू काफी अच्छा लगता है। जी चुआन, बाद में हम दोनों आराम से बात करेंगे ना? जरूर। आओ भैया, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। ओह सॉरी सॉरी, जल्दी से पूछो भैया, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए। जाओ जाओ जाओ, जल्दी से जाकर धो लो। जेडाई चुन, मेरा इंतजार करना, ठीक है? जाओ जाओ। बाय। वो WIWI कहा है? चली गई। क्या चली गई? तुम लोगों ने नहीं, उसके सारे कार्ड बंद कर दिए थे ना, और उसे दुकान खोलने से रोक दिया था। इत्तेफाक से मुझे पैसे मिल गए। देखो, इसी बड़े सीईओ ने उसे इन्वेस्टमेंट दी है। विलेन सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाते हैं, हीरो हमेशा जीत की तरफ बढ़ता है। सुनो मेरी बात, अपनी एनर्जी बचाकर रखो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब मुझे सब समझ आ गया है। मेरी भोली भाली बहन को तुम्हारे जैसे बुरी संगत वालों ने बिगाड़ दिया है। ये स्वीट शॉप खोलना, ये जोखिम मूल्यांकन के बाद लिया गया फैसला है। मुझे नहीं सुनना। बहन नहीं मिली तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
मैं रोज तुमसे चिपकी रहूंगी, तुम्हारे पीछे पड़ी रहूंगी। मेरे पीछे पड़ने वालों की लाइन लगी है, तुम्हारी बारी नहीं आने वाली। सुनो, मैं तुम्हारी एक दिन की एक्स बॉयफ्रेंड रही हूँ, है ना? तो बात करने की थोड़ी तमीज रखो। नखरे मत दिखाओ। तुमने प्रपोज किया, मैंने रिजेक्ट किया। और सुनो, WI से जुड़े किसी भी लड़के को मैं हाथ भी नहीं लगाती, ठीक है? ये बात अच्छे से याद रख लो। सच में मैं तांग वेइवेई को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानती। सारी लाइटिंग ठीक है। बस 1 मिनट में हो जाती है। शुरू होने में और कितनी देर है? 5 मिनट। 5 मिनट? हाँ, ठीक है, तो जल्दी करो, अपना बेस्ट देना। अच्छा काम किया। जियांग जी, जरा ये तस्वीरें देख लीजिए, अच्छी हैं। ठीक है, तुम सारा दिन मेरे पीछे पीछे घूम रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही फुर्सत है तो तुम वेई की हाँ, अरे कोई बात नहीं। उसकी दुकान पर रिसर्च क्यों नहीं करती? चोर की दाढ़ी में तिनका। जरा हटिए, जरा हटिए। तुम ठीक हो? शुक्रिया। सॉरी दोस्तों, जरा सब लोग संभल के। हाँ, ठीक है जियांग जी। मिसली, काम करते वक्त तो आप बहुत ही ईमानदार और जिम्मेदार लगती हैं। पूरे दिन मेरी जासूसी कर रहे हो? तो कितने नंबर दिए? पास हो गई। मैं तुम्हारे कुल नंबरों की बात कर रहा हूं। मिस ली, क्यों ना हम लोग डेट करने की कोशिश करें? बहन, अरे तुम कर क्या रही हो? अपना असाइनमेंट पूरा कर रही हूं। दीदी, बहुत याद आई। रात मिले। तुम अपना असाइनमेंट साथ लाना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। हाँ, शुक्रिया जियांग दीदी। तो ठीक है, आज रात को मिलते हैं। देखा जिन सर, दुनिया में करोड़ों मर्द हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं कोई नंबर गेम खेलने का। और बुरा न मानिए तो आपको किसी नंबर से आकर्षण हुआ, मुझसे नहीं। शुरू कर दिया? हाँ जियांग दीदी, हो गया, सब ठीक है। हाँ, हो गया। जूजियान, तुम भी ना। ये तो सच में बदकिस्मती है। और तुम्हें अभी भी यहाँ गेम खेलने का मन है? जाओ काम करो। इतना तंग करता है यार। दिलेर हो, +10 नंबर। जिन सर, आपके मांगे हुए डॉक्यूमेंट। तुम बैठो। बताओ, क्या मैं स्कोर को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं? ये बी जाहिर तौर पर ए से कम है। बताओ, ऐसा किस हालात में होगा कि लोग बी को चुने? दिमाग खराब हो गया है उनका। बी का डेटा बहुत खराब है। सच कहूं तो ये शादी या रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ली एडिटर इन चीफ बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। आपकी जो खुशी सर। वो जिन सर, टाइम हो गया है करीबन। मैं पहले गाड़ी में जाकर आपका इंतजार करता हूं। जिन सर, जरा देखिए ना। ये नया प्रोडक्ट प्रपोजल, इसे अभी छोड़ ही देते हैं। आज सलाह देने आया हूं। मेरी राय है कि आप जल्द से जल्द इसे बेच दें और अपना नुकसान तुरंत रोकें। क्या हालत इतनी खराब हो गई है? बैंक असिस्टेंट ने मार्केट रिसर्च करवाई थी।
और आपकी इस दुकान का फ्यूचर एनालिसिस भी। हालात शायद आपकी सोच से भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। क्या आप सुनना चाहेंगी? जिन सर, चलिए बाहर जाकर बात करते हैं। मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले। ठीक है। लिनरैन, जरा दुकान पर नजर रखना। ठीक है। जब दुकान खुली थी तब हम पर वाकई बहुत बुरा असर पड़ा था, लेकिन मैंने हाल ही में हीलिंग थीम वाली स्वीट्स पर काम शुरू किया है। अगर इसका हाइप सही से बन गया तो शायद अभी भी मौका है। जिन सर, मैं फिर भी एक बार कोशिश करना चाहती हूँ। अरे ये तो छोटी टैंग है। बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हो? नहीं आंटी जी, इसमें शर्माने की क्या बात है? सच में नहीं, ये मेरे बॉस हैं। कितने अफसोस की बात है, तुम दोनों एक दूसरे पर कितने जज रहे हो। बड़े साहब, जरा हमारी छोटी टैंक के बारे में तो सोचिए। आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं। आंटी जी, आराम से खाना खाइए। चलो, मैं तुम्हें आसपास का माहौल दिखाती हूँ। हमारे मुख्य कस्टमर ज्यादातर पास की यूनिवर्सिटी और फूड स्ट्रीट से ही आते हैं। आंटी, वो दोनों कहा एक दूसरे के लिए सही है। मुझे तो बिल्कुल सही लग रहे हैं, तुम्हें नहीं लगते? सुनो, अरे वेई वेई, क्या कर रही है? शॉपिंग चलना है का? वेई वेई, वेई वेई, वेई वेई। 3 मिनट से फोन पर चुपचाप खड़ी है, कुछ बोल तो। टांग वेई वेई, आखिर कर क्या रही है तू? मगरमच्छ का नियम कहता है, अगर एक मगरमच्छ तुम्हारा पैर पकड़ ले और तुम उसे हाथ से छुड़ाने की कोशिश करो, तो वो तुम्हारा पैर और हाथ दोनों एक साथ पकड़ लेगा। जितना ज्यादा छटपटाओगे वो उतना ही जोर से पकड़ेगा। तो अगर कभी मगरमच्छ तुम्हारा पैर दबोच ले, तो एक ही रास्ता है बचने का, कि उस पैर की कुर्बानी दे दो। मगरमच्छ कैसा? क्या बक रही है? जियांग जियांग, क्या मुझे अपनी स्वीट शॉप बंद कर देनी चाहिए? वो बिल्कुल उसी मगरमच्छ की तरह है। जितना मैं छटपटाती हूँ वो उतनी ही बुरी तरह मुझे दबोच लेती है। वेई वेई, तुझे कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? जब से मैंने ये स्वीट शॉप खोलने का फैसला किया है, मेरी जिंदगी बस मुसीबतों से भर गई है। किसी ने सपोर्ट नहीं किया, बड़ी मुश्किल से खोली, और अब सेल भी नहीं हो रही। कस्टमर तो बिल्कुल ही नहीं आते। जिन जी चुआन ने भी कहा कि नुकसान उठाकर बंद कर दो। वेई वेई, मुझे याद है तुम्हारी साइकोलॉजी में कुछ ऐसा पढ़ा था कि जब तुम किसी चीज पर पूरे दिल से 100% यकीन करते हो तो वो सच हो जाती है, और जब तुम किसी चीज की बहुत जबरदस्त उम्मीद करते हो तो वही चीज तुम्हारे सामने आ जाती है। बोलो, मैंने सही कहा ना? दृढ़ विश्वास का नियम और अपेक्षा का नियम। हाँ, देखो, इस दुनिया में इकलौता इंसान जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा वो सिर्फ तुम खुद हो। तो कोशिश करके देखना, खुद पर भरोसा करके। अच्छा, मैं समझ गई। थैंक यू। मुझे थैंक यू क्यों बोल रही है? हाथ तोड़ दूं क्या? चुप कर। वो कमीना जिसने WEI को परेशान किया। मिस्टर जिन, जिस AR प्रोजेक्ट पर हम पहले काम कर रहे थे वो लगभग फाइनल हो गया है। तुम अभी PR डिपार्टमेंट के लोगों को मेरे पास बुलाओ, मुझे बहुत जरूरी काम है। जी मिस्टर जिन। ठीक है। मिस्टर जिन, ये रही रिपोर्ट। मिस्टर जिन, मिस्टर जिन, रिपोर्ट तो देखिए। जाओ।
WEI क्या लीक साइंस ने हाल ही में तुमसे संपर्क किया? अभी अभी फोन पर बात हुई। क्यों? क्या वो परेशान है? नहीं तो। उसने वेचैट से मुझे ब्लॉक कर दिया, फोन भी नहीं उठा रही। तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ या फिर कुछ गलत बोल दिया तुमने? WEI क्या तुम मेरी तरफ से उससे बात कर सकती हो? हम दोनों के बीच सच में कुछ भी नहीं है। मतलब? वो हमेशा परेशान रहती है कि मैं उसकी सहेली का आदमी हूँ। हम दोनों के बीच जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो शायद तुम हो। तुम्हारी वजह से दिक्कत है? मैम, एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मुझे LEXING पसंद है। तुम्हें ये तो पता होगा ना? अच्छा, तो मैं चलती हूँ। थैंक यू। हाँ, आराम से जाओ। वे सुनो, तुम्हारी तो किस्मत चमकने वाली है। हिसाब छोड़ो भी, तुम्हारी स्वीट शॉप लगातार 3 हफ्तों से शहर के टॉप रैंक्स में बनी हुई है। तुम्हारी सेल तो अब कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगी। हमारी कंपनी का कवर फाइनल हो गया है। कवर? हाँ, तुम्हारी शॉप पर वो काले बादलों वाली स्वीट डिश रातों रात वायरल हो गई थी ना? तो मैंने अपनी कंपनी में स्वीट शॉप को थीम बनाकर कवर शूट का प्रपोजल रखा। हमारे बॉस मान गए। सितंबर में यहीं पर शूटिंग होगी, यहीं की लोकेशन लेंगे। सच में? गोल्डन सितंबर वाला कवर इश्यू एक स्वीट शॉप में शूट होगा? और नहीं तो क्या, मेरी जोरदार सिफारिश है ये। वैसे भी तुम्हारी स्वीट्स इतनी फेमस हैं, पक्का है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। सुना है तुम्हारे यहाँ बहुत सारे फूड ब्लॉगर अक्सर आते रहते हैं। काश जब शुरू में दुकान खोली थी तब ऐसा माहौल होता, तो शायद आगे जो हुआ वो नहीं होता। इतना मत सोचो। अच्छा, एक बात बताओ, हमारी शूटिंग अगले शनिवार को फाइनल है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे क्या करना होगा? कुछ स्पेशल? कुछ खास नहीं, बस तुम्हारे पास कोई नई डिश हो तो मुझे बताना और एक मेन्यू देना। मैं इसे प्रमोशन की टीम को दे दूंगी। नई डिश तो अभी तैयार नहीं है, लेकिन तुम ट्राई जरूर कर सकती हो। कोई बात नहीं, तुम जो भी बनाती हो बहुत टेस्टी होता है। देखने में ही लाजवाब लग रहा है। अच्छा, तुम काम करो, मैं चलती हूँ। मेन्यू जरूर भेजना। मिस्टर जिन, आपने मुझे फिर क्यों बुलाया? काम खत्म हो गया, गाड़ी में बैठो। आज तुम बिजी नहीं हो? तुम्हारी कंपनी में इन दिनों कोई काम नहीं है क्या? तुम्हारी फिक्र का शुक्रिया, मेरी कंपनी बिल्कुल ठीक चल रही है। नहीं, बात यह है कि तुम पिछले 3 महीने से मेरे पीछे पड़े हो, सिर्फ अपना वेबसाइट वापस जुड़वाने के लिए। तांग वेई की दुकान बिकी नहीं है, तो तुमने मुझे वेबसाइट से जो डिलीट किया उसकी वजह झूठी निकली। तो झूठी निकली तो क्या? मैं बस डिलीट करना चाहती थी। कोई प्रॉब्लम? तुम्हारी बात में कोई लॉजिक नहीं है। आज फ्री हो? चलो साथ में खाना खाते हैं। क्या खाने चल रहे हैं? कोई स्पेशल चीज? तुम्हें पसंद आएगी। तुम्हारी इतनी कोशिशों को देखते हुए मंजूर है। चलो। टीवी देख रही हो? हाँ, ये हीरो भी न जाने कितना बड़ा वाला कायर है। पूरी 10 एपिसोड से लड़की के पीछे भाग रहा है और अब तक पता नहीं पाया। बेकार है, बिल्कुल बकवास। लड़की को इंप्रेस करने चला था, उल्टा उसकी सहेली समझ बैठे। एक फूल दिया वो भी गलत दे मारा। और आज तो हद ही हो गई, तीसरी डेट पर उसे खाने पर बुला रहा है। अरे भाई, तू कोई मल्टीनेशनल कंपनी का CEO है या किसी होटल चेन का हेड शेफ? अगर मैं होता तो कब का। अगर तुम होते तो क्या करते? कुछ नहीं। नहीं देख रही मैं, बकवास है। देखो ना, मैं तुमसे पूछता हूं, वो उसे पटा क्यों नहीं पाया? शायद अभिव्यक्ति में कमी थी। छोड़ो यार, नहीं देखनी ये बकवास, बेकार है पूरी। बहुत बड़ा कायर है यार। आजकल काम से बहुत थकान हो रही है। गुड मॉर्निंग जियांग जी। जियांग जी, गुड मॉर्निंग।
जियांग जी, जियांग जी, ये क्या हो रहा है? शायद लिफ्ट में कुछ खराबी आ गई है। कोई बाहर है? कोई है बाहर? तुम घबराओ मत, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। सॉरी सॉरी, हमारी लिफ्ट में खराबी आ गई है, रिपेयर शुरू हो गया है। प्लीज थोड़ा रुकिए, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। क्या तुम अपना हाथ छोड़ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं वेवेई का चाहने वाला नहीं हूं। मेरी उससे कोई खास जान पहचान नहीं है। क्या कहा तुमने? मैं तांग वेवेई के पीछे नहीं पड़ा हूं, ना ही मैं तुम्हारी सही का बॉयफ्रेंड हूं। मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूं। यहाँ जान का खतरा है और तुम्हें यही सब सूझ रहा है। दिमाग खराब है क्या? गलत जवाब देने पर नंबर कट जाएंगे। दोबारा बोलो। क्या ये फिर से गिरेगी? तो तुम्हारा जवाब क्या है? अगर हम जिंदा बाहर निकल गए तभी बताऊंगी तुम्हें। बाहर निकलते ही हाँ कर दोगी क्या? हाँ हाँ, बाहर जाते ही मान जाऊंगी। जो अभी कहा उसे मत भूलना। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे लिए मैंने इस्तीफा दे दिया। इतना बड़ा एहसान है, तुम कैसे चुकाओगे? क्या? अब बस, तुम बहुत पी चुकी हो। सेल्फी ले लो हमारी। पिछले कुछ दिनों से तुम्हें किसी बात का बहुत बुरा लगा है ना? और क्या, उस मिस यांग की वजह से। मुझे बार बार परेशान किया, मुझे टारगेट किया और मेरी बदनामी भी की। मेरे पास इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं था। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना जाए, तुम्हें कभी इस तरह अकेले में शराब पीकर दुखी नहीं होना चाहिए। अब आगे से तुम्हारी हर मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। मिस्टर जिन, आज अचानक यहां आने का मौका कैसे मिला? परसों मैंने आपकी डिप्टी एडिटर मिस ली शियांग से एक काम करवाया था। सोचा नहीं था कि इसकी वजह से उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। जरा ये देखिए, आपकी कंपनी की एडिटर इन चीफ मिस यांग रिश्वत लेकर नाकाबिल लोगों को मैगजीन में एंट्री दिलाती है। इसके अलावा गलत तरीकों से अपने साथियों को बदनाम करती है और दबाती है। अपने सारे अपराध एक बेकसूर सहकर्मी के सर मर देती है। ऊपर वालों से झूठ और नीचे वालों को धमकाती है। मिस्टर जैन, अगर आप नहीं चाहते कि ये सब अखबार में छपे, तो मेरी सलाह है कि इस मामले को तुरंत सुलझाइए। ये हमारी बहुत बड़ी लापरवाही है। मिस्टर जिन, इस मामले की हम पूरी सख्ती से जांच करेंगे। अगले 2 दिनों में मुझे आपकी इस जांच का नतीजा देखना है और साथ ही ली शियांग की बहाली का नोटिस भी। कोई और काम नहीं तो मैं चलता हूं। हम यहाँ क्यों आए हैं? पहुंचने पर पता चल जाएगा। जिन सर, बॉस, आप क्या करना चाहते हैं? वैसे भी मिस यांग, हम दोनों के रिश्ते को ही मुद्दा बनाकर बातें बनाती रहती हैं। अब हमें जियांग दीदी और जिन सर, उस रिश्ते को असली बना देना है। कैसा रिश्ता? क्या रिश्ता? मतलब वही तलत विस्म का रिश्ता। आइस कोल्ड सीईओ और सैसी एडिटर। हेलो मिस यांग, मुझे भ्रम हो रहा है। गलत कमरे में आ गए। एडिटर इन चीफ यांग ने इस्तीफा दे दिया है। समय की कमी की वजह से यहाँ का इंटीरियर अभी तक नहीं बदला गया है। इस्तीफा दे दिया? उसने मुझे निकलवाने में इतनी जान लगा दी और अब खुद इस्तीफा दे दिया?
दिमाग खराब है उसका। और सुनो, ये ऑफिस अब तुम्हारा है। खुशी इतनी अचानक आई है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। कितना प्यारा है। लीशियान, क्या हुआ? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तुम पूरे रास्ते मेरे पीछे आ रही हो, पूछने के लिए कुछ नहीं है क्या? तुम्हारी मौजूदा हालत को देखते हुए आज की बात के लिए मैं कोई नंबर नहीं काट रहा। तो फिर उसे अब तुमसे बाकी काम नहीं करना चाहिए। तुम उसकी पूरी एडवांस रकम बिना एक पाई काटे लौटा दो, वरना तुम्हारी इस हरकत के बाद देखता हूँ ये फैक्ट्री कितने दिन टिक पाती है। मैं तुम्हारे ऑफिस के नंबरों की बात नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारे पर्सनल स्कोर की कर रहा हूँ। चलो हम एक दूसरे को डेट करने की कोशिश करते हैं। अब क्या करूं? शायद मुझे सच में उससे प्यार हो गया है। चलो, जब तुमने इतनी शिद्दत से पूछा है, तो मैं कोशिश करके देखती हूं। चाय पीने आए थे, ग्रीन टी। आज तो कमाल है, सिर्फ चाय पी रहे हो, खाना नहीं खाओगे? खाऊंगा जरूर। वेटर जी, एक मूंग दाल का हलवा लाना। जी बिल्कुल। बड़े बॉस, आपका तो अंदाज ही निराला है। थैंक यू, बेब। जियांग जियांग, मुझे लगता है अब तुम्हें अपना ध्यान हमारी डेट पर लगाना चाहिए। मैं तो ध्यान दे ही रही हूं। क्या मतलब? दोस्ती तोड़ दूं? मैंने तुम्हें पौंड में कमरा दिया है, आजाद। बाकी पड़ोसियों को भीड़ भाड़ वाले पौंड में रहने दो ना। आज तुम बड़ी अजीब अजीब बातें कर रही हो। चल छोड़ो। चलो ओपेरा देखने चलते हैं। किसी ने 2 टिकट दिए, मैंने ठुकरा दिए। इस वीकेंड तुम्हारे साथ देखूंगा। खुश हो? कितना प्यारा है। मुझे ये चाहिए। ठीक है।
पसंद आया? हाँ, बढ़िया है। हेलो, वीवी दीदी, जल्दी आओ, जल्दी। मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। जल्दी करो, जल्दी। कहाँ जाना है? चलकर पता चलेगा। आओ ना, आराम से, आराम से। जल्दी चलो। कहाँ ले जाएंगे मुझे? बोला ना, वहां पहुंचकर पता चलेगा। अब जल्दी करो। इधर आओ, इधर। वीवी, बेटा, पापा अब तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएंगे, लेकिन पापा ने ढूंढ लिया है एक इंसान जो मेरी जगह तुम्हारा ख्याल रखेगा। वीवी, हमेशा खुश रहना, बस यही चाहता हूं। वीवी, जाओ, आगे बढ़ो। हाँ, जाओ अब। वीवी दीदी, रण भैया, तुम दोनों खुश रहो। अट्ठाईस साल पहले तुम इस दुनिया में आई थी और 6 साल बाद मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे यहां चला आया। हम दोनों ने साथ साथ बचपन देखा। तुमसे पहली बार नाराजगी हुई थी। लिनरन, थोड़ा गंभीरता से करोगे? ये अक्षर लिखना आ गया अब। खुद ही देखो क्या घसीटा है ये। दोबारा लिखो इसे। और तभी पहली बार दिल धड़का था। रुको। पहला चुंबन। तुम क्या कर रहे हो? बस तुम्हारे चेहरे पर एक मच्छर था। वह मच्छर शायद तुम ही हो। हमने साथ में बहुत सारी पहली बार वाली चीजें की हैं। तुमने ही मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब दुनिया की हर अनजानी चीज मैं तुम्हारे साथ जानना चाहता हूं। जिंदगी से लेकर जीवन के हर पहलू तक, साल के हर मौसम में, हर मौसम पहले जैसा ही रहे। टैंक WEI मुझसे शादी करोगी? हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। पहले उठो। अस्तित्वगत अकेलापन वो अटूट खाई है। WIWI इस वक्त भी
तुम किताबी कीड़ा क्यों बनी जा रही हो? बहुत से लोग इस गहरे अकेलेपन से बचने के लिए करीबी रिश्ते बनाते हैं, लेकिन अगर मैं हाका हूं तो सिर्फ एक ही वजह होगी, और वो है मैं तुमसे प्यार करती हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोबारा यहां लाने की? जब मैं बचपन में उदास होती थी तो यहीं आती थी, और अब ये ट्रैक हुआनुओ के साथ पार्टनरशिप में है, तो मुझे इसकी मालकिन को इससे अलविदा कहने के लिए तो लाना ही था। WEI डरो मत, सब कुछ नए सिरे से शुरू हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूं, और हाँ, अब मैं एक घरवाला आदमी हूं, तो ऐसे खतरनाक स्टंट अब मेरे लिए नहीं है। अब तो ये स्टंट सिर्फ तुम्हारे साथ तक ही सीमित है। हाँ, मुझे कुछ याद आया। तुम्हारे जन्मदिन पर मैंने कहा था कि मैं लाइब्रेरी में हूं ना? असल में मैं यहां रेस लगा रहा था। लिनरैन, तुमने मुझसे और कितनी चीजें छुपा रखी हैं? तो ये तो तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी खुद पता लगाना होगा।